आज हम दूसरा तरीक़ा पढ़ेंगे जिस तरीके से हीट की जो है ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, और वही है कन्वेक्शन। इससे पहले हमने रेडिएशन पढ़ा था। रेडिएशन में हमने ये पढ़ा था कि रेडिएशन में जो हीट है इसकी तो ट्रांसफ़र होगी, हीट की ट्रांसफ़र होगी, लेकिन इसमें जो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल या पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफ़र होगी और उसमें पार्टिकल अपना ओरिजिनल पोजीशन ये चेंज नहीं करवाएगा, ठीक है। ये जस्ट वाइब्रेट होगा और वाइब्रेशन की वजह से जो नेबर मॉलिक्यूल है, जो नेबर एटम है, इसके साथ कोलाइड होकर एनर्जी ट्रांसमिट करेगी, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? याद रखिएगा, कन्वेक्शन भी हीट का ट्रांसफ़र है, हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है, ठीक है, हीट ट्रांसफर्स। इसमें भी हीट जो है ट्रांसफ़र होती है, लेकिन जो ट्रांसफ़र होती है तो किस तरह ट्रांसफ़र होती है? ड्यू टू द बल्क मोशन ऑफ व्हाट? ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। यानी इसमें मॉलिक्यूल या एटम अज खुद जाकर हीट को क्या करती है? ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि इस मैकेनिज्म में जो हीट ट्रांसफ़र होती है एक्चुअल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से ही होती है। किस वजह से होती है? ड्यू टू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, ठीक है। तो इधर पर अगर आपसे कोई पूछे कि कन्वेक्शन क्या है, तो आपने कहना है कन्वेक्शन क्या है? हीट का ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है, लेकिन इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू द बल्क मोशन या ड्यू टू द एक्चुअल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, जो है इसमें ये हीट ट्रांसफ़र होती है। हाँ, किधर से ट्रांसफ़र होगी? वही तरीक़ा है फ्रॉम हॉट रीजन टू व्हाट? कूल रीजन, ठीक है। यानी फ्रॉम the region in which the temperature is high to the region in which the temperature is low। अब देखिए इसका जो एग्जाम्पल है क्या होगा, तो आइए इसके एग्जाम्पल के ऊपर थोड़ा बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं लेता हूँ एक बीकर, और इस बीकर में मैं क्या लेता हूँ? इस बीकर में मैं वाटर लेता हूँ, ठीक है, वाटर। क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और इस जगह पर मैं क्या लगाता हूँ? कुछ बर्नर लगाता हूँ। क्या? बर्नर। लेकिन बर्नर लगाने से पहले इधर पर पोटाशियम परमैंगनेट के चंद टुकड़े में उठाकर इस पानी के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। तो जब ये टुकड़े मैं पानी के अंदर डाल देता हूँ तो ये क्या हो जाता है? ये कलरफुल बन जाते हैं। कौन सा चीज़? कलरफुल बन जाते हैं। अब देखिए, जब मैं बर्नर को जलाता हूँ तो इधर पर देखिए जो सबसे निचला लेयर है, तय है, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? इस कलर से मुझे ऐसे लगेगी कि ये मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं, ठीक है, इसी डायरेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है, इसी तरह ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा ऊपर चले जाते हैं। जबकि ऊपर से जो ठंडे मॉलिक्यूल है ये किधर आते हैं? नीचे आते हैं। किधर आते हैं? नीचे आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मॉलिक्यूल ने एनर्जी को गेन किया, हीट को गेन किया, तो किधर गया? ऊपर गया। और इस मॉलिक्यूल ने अभी एनर्जी गेन करना है, ये हॉट हुआ, और ये क्या है? कूल है। तो ये कूल मॉलिक्यूल किधर पर आएगी? ये आएगी टुवर्ड्स द बर्नर, निचले तह पे आएगी, इधर से एनर्जी गेन कर वापस ऊपर चली जाएगी। तो देखिए इधर पर इस मॉलिक्यूल ने एनर्जी लिया और सीधा ऊपर चला गया। इधर से एनर्जी लेने के लिए मॉलिक्यूल सीधा नीचे आ रहा है। तो याद रखिएगा, पोटाशियम परमैंगनेट जो मैंने इसमें डाला, इसकी जो कलर है ये ऊपर जानी शुरू हो जाएगी और ऊपर से किधर? नीचे आनी शुरू हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ किधर पर जो मॉलिक्यूल एनर्जी लेता है ये ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है, डेंसिटी ये क्या हो जाती है? ये कम हो जाती है, तो ऊपर चली जाती है। जिस मॉलिक्यूल ने एनर्जी अब लेनी है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये किधर आता है? फिलहाल नीचे आता है। उधर पर एनर्जी लेकर डेंसिटी दोबारा कम होकर सीधा ऊपर चली जाती है। तो ये क्या है? इसको हम कहते हैं कन्वेक्शनल करंट्स। क्या कहते हैं? एक साइकिल बना देता है, इसको कहते हैं कन्वेक्शन साइकिल या कन्वेक्शन करंट्स, ठीक है। अब देखिए यही तरीक़ाकार जो है
सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के ऊपर भी अप्लाई होता है, इसके ऊपर अब डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। सी ब्रीज, अब देखिए सी ब्रीज क्या होता है, ये जो अकर होता है बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन अकर होता है। देखिए सबसे पहले मैं बनाता हूँ, ये क्या है, ये लैंड है, ठीक है, क्या है, लैंड, ज़मीन, ठीक है, और ये क्या है, ये समंदर है, ठीक है, समंदर है, दिस इज़ अ ओशन, ठीक है। अब क्या होता है, अब ऐसा होता है कि ये जो सूरज निकलता है, ठीक है ना, सूरज, तो ये तो ज़मीन पे भी लग जाता है और ओशन पे भी लग जाता है, लेकिन वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, लैंड। तो इस लैंड के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स है ये जल्दी गर्म हो जाकर डेंसिटी कम हो जाता है, तो ऊपर चले जाते हैं, ठीक है ना, इधर से ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, डेंसिटी कम, तो ये जगह क्या हुआ, खाली रहा, इधर पर जो प्रेशर है ये क्या हुआ, ये जगह बिल्कुल एम्प्टी रहा। अब इस एम्प्टी जगह को फिल करने के लिए इस समंदर के मॉलिक्यूल जो है ये गर्म होकर डेंसिटी कम हो जाता है, तो किधर पे आते हैं, लैंड पे आते हैं, ठीक है ना, लैंड पे आते हैं, डेंसिटी कम होकर लैंड पे आते हैं। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि अक्सर समंदर के किनारे जो मौसम है वो मरतूब होता है, बहुत बहुत कूल होता है। वजह क्या है कि गर्मियों में जो है ये सी ब्रीज होती हैं, इसी वजह से समंदर के किनारे, अगर कराची में आप लोग चले जाए तो उधर पर जो एनवायरनमेंट है, उधर पर जो टेम्परेचर है बहुत बहुत ज़बरदस्त किस्म का रहता है, बहुत एवरेज किस्म का उधर पे रहता है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ सी ब्रीज। अब देखिए ये मॉलिक्यूल ऊपर चले जाते हैं बिकॉज इसकी डेंसिटी लोअर हो जाती है। अब इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इधर पर, क्या क्या फ़ायदे हैं, दिस इज़ कॉल्ड कन्वेक्शनल करंट्स। तो इधर पर अगर ये मॉलिक्यूलों के जमघटे इधर पे रहें तो इसी के ऊपर जो बर्ड्स है ये विदाउट फ्लैपिंग हैज़ विंग्स ये हरकत कर सकते हैं, ठीक है, इसको सपोर्ट देती हैं, ठीक है, यानी अपथ्रस्ट फोर्स इसके ऊपर लगाती हैं, ठीक है। अब देखिए जो रात के वक्त होता है, रात के वक्त इसके अपोजिट जो लैंड ब्रीज होता है इसके ऊपर अब बात कर रहे हैं, ठीक है। रात के वक्त जो लैंड ब्रीज है वो क्या होता है, ये किस टाइम होता है, ये नाइट टाइम पे होता है, ठीक है। अब देखिए जिस तरह हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की है कि रात के वक्त जो ज़मीन है ये जल्दी ठंड हो जाती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओशन, विद रिस्पेक्ट टू समंदर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये क्या हो जाती हैं, ये कूल हो जाती हैं, ठीक है, जबकि समंदर क्या रहता है, ये वार्मर रहता है, ठीक है, ये इसी तरह गर्म रहता है। तो क्या होता है, समंदर से जो गर्म मॉलिक्यूल्स है ये ऊपर चले जाते हैं इधर पे, और ज़मीन पे जो ठंडे मॉलिक्यूल्स है ये समंदर की तरफ आने लगती है, ठीक है। अब क्या होता है, रात के वक्त वैसे भी सूरज नहीं होता है, तो मुझे सूरज को क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से रात के वक्त भी समंदर के किनारे पर मौसम क्या रहता है, मुतदिल रहता है, ज़बरदस्त रहता है। और ये क्यों काज होती है, तो इसका जो पूरा का पूरा लॉजिक है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। अब देखिए समटाइम्स यू सी हियर कि अगर इधर पर मैं एक कमरा को बनाऊँ, कमरा, ठीक है, कमरे में अमूमन हम वेंटिलेटर किधर पे लगाते हैं, ये अगर कमरा है ये इस कमरे का दरवाज़ा है, ठीक है, दिस इज़ द डोर ऑफ दिस रूम, इधर पर हम वेंटिलेटर लगाते हैं। वजह क्या है, वेंटिलेटर हम इसी वजह से ऊपर लगाते हैं कि अगर गर्मियों में इधर पर मॉलिक्यूल गर्म हो जाते हैं तो इसका डेंसिटी कम हो जाते हैं, तो ये ऊपर चले जाते हैं, छत की तरफ चले जाते हैं। और वेंटिलेटर का काम क्या है, इन मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना, ठीक है ना। तो इधर पे जो गर्म मॉलिक्यूल है ये बाहर निकलते हैं और कूल मॉलिक्यूल अंदर आ जाते हैं, तो कमरे के अंदर भी मौसम क्या रहता है, मौसम खुशगवार रहता है। बात समझ में आती है ना। तो इसी वजह से जो वेंटिलेटर्स है ये हमेशा के लिए बिल्कुल जो छत है, छत के पास जो दीवार है इसके करीब ये लगाया गया होगा, ठीक है। वेंटिलेटर कभी भी किसी भी कमरे में इसी जगह पर नहीं लगा सकते हैं, ये गलत है। वेंटिलेटर आपने इधर ही पे लगाना होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स, कि चूँकि डेंसिटी कम हो जाती है, मॉलिक्यूल ऊपर चले जाते हैं, तो इसी वजह से इसको बाहर निकालने के लिए वाकई आपने वेंटिलेटर इसी पॉइंट ही पे लगाना होगा। अब रेफ्रिजरेटर भी इसी तरह काम कर रहा होता है, ठीक है ना, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है।